Start where you are. Use what you have and do what you can. Welcome to Reliance Commercial Finance किस्से कामयाबी के। मैं अन्नू कपूर आज आपके लिए लाया हूं कामयाबी का एक नया किस्सा। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, चुनौतियां कभी भी आ सकती हैं, इसलिए जब जहां और जैसे अवसर मिले वहीं से शुरुआत करो। जो है उसका उपयोग करो और जो कर सकते हो, जो क्षमता है वो कर डालो, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही वीरांगना की है जिसने समाज और परिवार के विरोधों के बावजूद कारोबार की दुनिया में कदम रखा और कामयाब होकर यह बताया कि आज की नारी शक्ति बुद्धि में, शक्ति में किसी से कम नहीं है। मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की मेहमान, जिनके ऊपर आज का हमारा एपिसोड आधारित है, नन अदर देन श्रीमती जे मोहन सुंदरी। स्वागत कीजिए। थैंक यू। प्लीज। इस शो का नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। आज के शो की महानायिका आप हैं। आपने लाइफ में जो कुछ किया, लाइफ का ब्रीफ स्केच एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से, आइए देखते हैं। शार्प इलेक्ट्रोड्स की स्थापना 1969 में के रामास्वामी और के जगन्नाथ ने की। तब कंपनी की कुल पूंजी 25,000 रुपए थी और इसमें 2 कर्मचारी काम करते थे। उस समय इस वर्कशॉप में टूल्स कटिंग का काम किया जाता था। के जगन्नाथ ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़े उद्योग की नींव रखी। दो 2005 में कंपनी की जिम्मेदारी श्रीमती जे मोहन सुंदरी ने संभाली। आपके लिए यह सफर आसान नहीं था। पति और पिता के निधन के बाद आप अकेली पड़ गई। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के बारे में सोचा। 2 साल तक निरंतर संघर्ष करने के बाद ग्राहकों की मांग के अनुरूप प्रोडक्ट्स में बदलाव किए और शार्प इलेक्ट्रोड्स को न केवल देश में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी स्थापित किया। आज आपके कुशल नेतृत्व में शार्प इलेक्ट्रोड्स निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। कंपनी अपने कुल उत्पाद का 95% एक्सपोर्ट करती है। आपकी इस उपलब्धि के लिए शार्प को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। एक छोटी वर्कशॉप से शुरू हुई शार्प इलेक्ट्रोड्स आज एक बड़ी कंपनी के रूप में विकसित हो गई है, जिसका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये वीरांगना भारत की जिनकी आप कहानी सुन रहे हैं, ये तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से तमिल मीडियम में पढ़ के उन्होंने बाद एमएससी की, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिजिक्स के अंदर, जो उस एरिया के, उस गांव के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ये अपने गांव की प्रथम व्यक्ति हैं और पहली महिला थी जिन्होंने गाड़ी भी ड्राइव की। इज दैट राइट? Yeah. Then what happened? Then afterwards, after marriage, I came to Coimbatore and I was working in Coimbatore Institute of Technology. It's an engineering college. I studied, I was working in CIT for 14 years. Can I say that on personal front and family front, you had full support of your parents, mother and father? And my husband. And when you got married, My you got the husband. right partner who was very I can supportive. say 100% what I am today. The credit goes to my parents and my husband. I can say that was the family business of your... Yeah, family business of my husband. The enormity or the bigness or the vastness of company was there right from the very beginning? No, it is from the scratch they started. From the scratch. It is first time entrepreneurs. Okay. So they were very well established, these sharp electrodes there when your... It was not developed. It was like a demo plant for the people who are buying welding electrode plant. Okay. From the beginning, I was partner in Sharp Industries, where mini monoblock pump was manufactured. Then after partition, we were given welding electrode plant, Sharp Electrodes Private Limited company, and my brother-in-law told to start one company,
and take 40% area of India to market the pump. So that time only my husband thought I can he involved me in the business. And before that, you were looking after the home and No, children? no, before that I was working in CIT. Oh, So all the stator was manufactured in the village. That time itself my husband told it should be like cottage industry. okay. So he said the ladies are good in tying the flowers, Yeah. putting rangoli, in south making muruk. So he said only ladies can be flexible. Yeah. They can do this winding very well. So he told my father-in-law, you do this with all ladies. May I say that your entry or association with the business has been very gradual Gradual, and very smooth? smooth. And I didn't know that I have to manage these two companies. How it happened? All of a sudden, 2005, I lost my husband, and then total turnaround. How There- you face the tragedy and this irony of life? It was very, very hard to come out of that. Very, very hard, very, very hard. Sometimes, no, when you have problem, that will make you strong. Any challenges will make you strong. Or either you break or make. I took it as a challenge, I made it. 1 second I thought, what will happen if these two companies are closed down? Directly 150 employees, indirectly so many people. That only made me, whatever happened is happened, it is my personal loss. Let me do whatever my husband wanted to achieve. This much growth, this much, we have to give food for all our employees, all should eat together, so many things, whatever he wanted, no? I started achieving each and everything. Once you felt discouraged by the family or by the society, as you mentioned, that That and all, I took it as a Challenge. my strength. strength. My husband wanted that we should have lunch together. So I made all the arrangements. I don't collect any paise. Because we are all working together, praying together, and meditating together, success is ours. All our employees are very happy. I tell them no target for our employees, no target to our distributor dealers. I tell them you put your 100%, do it to your satisfaction. But I want only, insist only quality. And we feel motivated, inspired, and honored to have you with us. Thank you so much. मेरे मेहरबान दोस्तों, ये मुलाकात भारत की एक वीरांगना से देखा। मुझे उम्मीद है कि जिस भाषा में ये कम्युनिकेट कर रही थी, वो भाषा हिंदुस्तान की भाषा हो गई है। वी आर ऑनर्ड। टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मिलते हैं उस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। शार्प ग्रुप के बारे में मिस्टर जगन्नाथन, मिसेस मोना जगन्नाथन, इनके बारे में बड़ा एक सीधा साधा 2 शब्दों में वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। हमारे साथ आज हैं शार्प इलेक्ट्रॉट्स की श्रीमती जे मोहन सुंदरी। आपको पेरू, साउथ अफ्रीका में द इंटरनेशनल विमेंस एंटरप्रेन्योरल चैलेंज IWEC अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात है। यह अवार्ड विश्व की 26 सफलतम महिला उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। अब बारी है एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने की जो इनके पारिवारिक मित्र हैं और इनके बिजनेस एसोसिएट भी हैं। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा श्री हरीश दुआ का। हरीश जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू द शो। आइए आइए। हरीश दुआ साहब, स्वागत है आपका। आज का एपिसोड बेस है मैडम की लाइफ स्केच के ऊपर, उनकी सफलताओं के ऊपर, उनके हार्डशिप्स के ऊपर। कितनी मुश्किलात का सामना करके
आज वो इन ऊंचाइयों पर पहुंची हैं। आपका क्या एसोसिएशन रहा है इनके बिजनेस के साथ? मैं इनसे, इस शॉप परिवार से तकरीबन 30 साल से जुड़ा हूँ जी। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, इन 30 सालों में बिजनेस तो कहीं पीछे छूट गया, एक परिवार के सदस्य बन गए हम लोग, आपस में बहुत अच्छे से पारिवारिक तौर से हम लोग जुड़े हुए हैं। शॉप ग्रुप के बारे में मिस्टर जगन्नाथन, मिसेस मोना जगन्नाथन, इनके बारे में बड़ा एक सीधा साधा 2 शब्दों में, फलों से लदा हुआ पेड़ झुका होता है। सरलता, विनम्रता तो इनके स्वभाव में है। इनकी फैक्ट्रियां देखो, हाईटेक, अल्ट्रा मॉडर्न। इनके घर देखो तो सादगी की हद होती है। जो ये बनाना लीफ पे, केले के पत्ते के ऊपर रख के खाना खाना, अभी भी अपनी परंपराओं को, जड़ों को संभाल के जुड़े हुए हैं उनके साथ। इस परिवार से हमने एक और चीज़ सीखी है जी। कि समाज के लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है और बड़े होने की इंतजार नहीं करनी चाहिए। आप अच्छा काम कभी भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने इनसे सीखा है। प्रॉफिट के लिए सारी दुनिया काम करती है, लेकिन उस प्रॉफिट में से आप अगर समाज में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कुछ और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जितना मुझे जानकारी है, बिज़नेस में अगर देखें तो बिज़नेस में जब इन्होंने शुरू किया, वो प्रोडक्ट में कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, पंप की बात करें तो उसको नई ऊंचाइयों तक लेके आज हिंदुस्तान में जितनी भी पंप कंपनीज़ हैं वो इनको फॉलो करती हैं। और आज वो पंप्स में जितनी भी आप खूबियां देखते हैं, मैं नहीं समझता कोई भी एक खूबी कोई और लाया हो, सब कुछ यही लाए हैं। चाहे ऑटोमेटिक वाइंडिंग थी, चाहे एल्युमिनियम बॉडी। यस, पायनियर इन ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डोमेस्टिक पंप। और चाहे टाइम के साथ इन्होंने, मुझे आज बड़ा फ़ख्र है कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ, आज हमारे पास तकरीबन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जी। हम बहुत सारी स्टैंपिंग एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन आज भी हमारे पास ऐसा कोई दूसरा कस्टमर नहीं है कि जो वैल्यूज़ और जो चीज़ें इन्होंने जिस तरह से वैल्यूज के साथ बिजनेस करता है। करेक्ट, ईमानदारी के साथ। सिर्फ ईमानदारी की तो हद है। एज ए सप्लायर मुझे आज तक कभी भी इनसे कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने क्वालिटी के लिए हमें इंस्पायर किया। आज हम जहाँ पे भी हैं, आज इनकी बदौलत हैं। थैंक यू वेरी मच हरीश दुआ साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद इस शो में भाग लेने। थैंक यू। आप देख रहे हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग नहीं हो सकते जी, क्योंकि बिजनेस भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। जी। करेक्ट। अगर मुझे बिजनेस अच्छा चलाना है, वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आज के हमारे शो की कथा की नायिका श्रीमती जे मोहन सुंदरी। अब बारी है उनसे मिलने की, जो हैं सीईओ रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के। मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री केवी श्रीनिवासन का। श्रीनिवासन साहब आइए। आज की कहानी सफलता की, कामयाबी की, दुख और मुसीबतों की, संघर्षों की, हिम्मत की, हौसलों की कहानी। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। एक नए बिजनेसमैन के लिए कितना रिस्क फैक्टर कितना जरूरी होता है? बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं लिया तो फायदे भी नहीं होते। कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल। कैलकुलेटेड रिस्क में इट इज रिस्क प्लस प्लानिंग। रिस्क प्लस प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। मींस you ought to have a plan B बिल्कुल रेडी हमेशा। तो फाइनेंशियल प्लान एक बनाना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लान का मतलब यह है कि पैसे कहाँ से आएंगे, किससे पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा,
और कितना जो पैसे बच जाते हैं कितना हमारे किटी में जाएगा, ताकि हम फ्यूचर के लिए या आगे चल के जो निवेश करना पड़ेगा पैसों की, उसका हम प्लानिंग कैसे करें। तो ये फाइनेंशियल प्लान हमको करना पड़ता है। इसमें 2-3 पहलू, एक तो प्लान हो गया जी। दूसरी बात ये है कि हमारे वर्कर्स, सप्लायर्स, बैंकर या फाइनेंशियर्स और गवर्नमेंट यानी टैक्सेस, इन चारों का पेमेंट्स सही टाइम पे सही तरीके से जाना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी पार्ट ऑफ द प्लानिंग इज, अगर ये प्लान को काम में लाने में कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, इन चारों लोगों से जाके बात करना है ट्रांसपेरेंटली, ओपनली, कि हाँ मुझे कोई दिक्कत आ रही है, ये सब प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, तो हाउ कैन वी वर्क टुगेदर टू ओवरकम द प्रॉब्लम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा कमाने के बाद, उसके ऊपर अगर आप 2 शब्द कह के कंक्लूड करना चाहें। मैडम की लाइफ उसका बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल। बिल्कुल। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग नहीं हो सकते। जी जी क्योंकि बिजनेस भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। जी। करेक्ट। अगर मुझे बिजनेस अच्छा चलाना है तो मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक कदर करना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर डेवलपिंग, जैसे इन्होंने वुमेन डेवलपमेंट में इतना काम किया है, इट इज़ ऑल्सो सप्लाइंग लेबर टू हर कंपनी, राइट। इफ़ द वुमेन आर मोर स्किलफुल, उनका जो प्रशिक्षण अगर अच्छी तरीके से होता है तो उनका भी मोटिवेशन लेवल ज़्यादा होगा, इनका भी उत्पादन बढ़ेगी, इनका भी प्रॉफिट बढ़ता है। तो जो प्रॉफिट निकल के आता है बिजनेस में से, तो शी इज़ इन्वेस्टिंग इट बैक टू सोसाइटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम बहुत बहुत आभारी हैं, थैंक यू जी, थैंक यू, आप आए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवासन जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो ये मच, छोटा सा प्रतीक चिन्ह मेमेंटो आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आज जिनका इंटरव्यू लिया, जिनसे बातचीत की, 3 चीजें समझ में आई हैं: ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। ये याद रखिएगा, इन तीनों को बिजनेस में साथ लेकर चलेंगे तो असफलता दूर भागती है। आप सब अपने जीवन में सफल हों, अपनी मंजिलों को पा सकें, यही शुभकामना है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। जय हिंद, वंदे मातरम।